हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रोहित स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इन्फिनेटिव से संबंधित एक्सरसाइज के बारे में। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव्स विद और विदाउट टू। निम्नलिखित वाक्यों को इन्फिनेटिव के साथ यूज करके इन वाक्यों को पूरा करना है। कुछ में इन्फिनेटिव टू का वर्ब से पहले मतलब टू लगाना है। कुछ वाक्य ऐसे हैं जहाँ पर बिना टू के ही वर्ब का यूज किया जाएगा। आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इन्फिनेटिव वो होता है जो वर्ब से पहले टू लगाया जाता है। तो कुछ वाक्य ऐसे हैं इनमें जहाँ पर वर्ब से पहले टू लगाया जाएगा, और कुछ वाक्य ऐसे हैं जहाँ केवल वर्ब का ही यूज किया जाएगा। जैसे कि पहला वाक्य यू मस्ट डैश हिम, तो यहाँ पर मीट का यूज होगा, मतलब विदाउट टू इन्फिनेटिव का यूज होगा। तो पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा तुम्हें उससे अवश्य मिलना चाहिए। दूसरा वाक्य आई वॉन्ट यू ए सीक्रेट, तो यहाँ पर टू टेल का यूज होगा दूसरे वाक्य में। तो इसका पूरे वाक्य का दूसरे का अर्थ हो जाएगा आई वॉन्ट टू टेल यू ए सीक्रेट, मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। तीसरे वाक्य में वी शुड डैश देम, तो यहाँ पर हेल्प का यूज होगा, आगे दे रखा है तो हेल्प का यूज होगा, वो होगा विदाउट टू इन्फिनेटिव, मतलब यहाँ पर टू नहीं आएगा, क्योंकि ये मॉडल्स जो होती हैं मस्ट शुड, इनके बाद जो आता है वो विदाउट टू इन्फिनेटिव आता है, मतलब बिना टू के ही इन्फिनेटिव का यूज होता है। क्योंकि इससे पहले अर्थ तो इसका अगर टू लगाएंगे तो अर्थ तो हिंदी अर्थ निकालेंगे तो ना ही अर्थ आता है। जैसे कि वी शुड हेल्प देम, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, तो यहाँ पर विदाउट टू इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है। आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और अगला वाक्य है दे कैन रिक्त स्थान एनोदर बिस्किट, तो यहाँ पर चौथे वाक्य में हैव का यूज़ होगा, हैव का, तो पूरा मतलब विदाउट टू इन्फिनेटिव दे कैन हैव एनोदर बिस्कुट, वे अन्य बिस्कुट ले सकते हैं, ये एक और बिस्कुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हैव का जो यूज हुआ है वो विदाउट टू इन्फिनेटिव यूज हुआ है। आगे बात करते हैं। अगला वाक्य है वी विल ब्लैंक स्पेस फॉर यू, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव वेट का यूज होगा, वो भी वेट का यहाँ पर यूज होगा विदाउट टू के। तो पूरे वाक्य का अर्थ हो जाता है वी विल वेट फॉर यू, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे या हम तुम्हारे लिए इंतज़ार करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये छठा वाक्य है ही हैज़ डैश अप अर्ली, आगे वर्ब दे रखी है गेट, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव टू का यूज होगा, तो मतलब यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो इस तरह से आएगी टू गेट, ये हो गया इन्फिनेटिव। तो ही हैज़ टू गेट अप अर्ली, उससे जल्दी उठना पड़ता है, तो इस वाक्य में मजबूरी प्रकट हो रही है। लेकिन फ़िलहाल ये हमारा उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है केवल इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर जो है इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है, इन्फिनेटिव टू गेट। तो अगला वाक्य है मे आई डैश द फिल्म, वर्ब दे रखी है वॉच, तो यहाँ पर विदाउट इन्फिनेटिव टू का यूज होगा, केवल यहाँ पर वॉच का यूज होगा इस वाक्य में। पूरे का अर्थ हो जाता है क्या मैं फिल्म देख सकता हूँ। अगला वाक्य है दे वुड
नॉट ब्लैंक स्पेस दिस, तो यहाँ पर डू का यूज होगा, वो भी विदाउट टू, मतलब बिना टू के। दे वुड नॉट डू दिस, वे यह नहीं करेंगे। देखिए इस वाक्य में विल का यूज भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इस कार्य को करने की मतलब नहीं करने की हल्की संभावना प्रकट हो रही है, तो इसलिए वुड का यूज किया गया है। दे वुड नॉट डू दिस, वे यह नहीं करेंगे, हल्की संभावना। अगर विल का यूज हो जाता तो पूरी संभावना वे ऐसा मतलब वे यह नहीं करेंगे, तो यहाँ पर वुड से जो है हल्की संभावना प्रकट हो रही है। अगला वाक्य है आई वुड लाइक शॉपिंग इन द आफ्टरनून, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव टू का यूज़ होगा, मतलब टू और ये गो, तो पूरे वाक्य का अर्थ हो जाता है आई वुड लाइक टू गो शॉपिंग इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर में खरीदारी करना जाना चाहूँगा। अगला वाक्य है 10वां, सी डज नॉट ब्लैंक स्पेस फुटबॉल, तो इसमें विदाउट टू इन्फिनेटिव का यूज़ होगा, अर्थात केवल प्ले का यूज होगा, प्ले से पहले टू नहीं लगाया जाएगा। सी डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलती है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।